कानपुर से बड़ी खबर। आज कानपुर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल मौजूद और इसी बीच कानपुर में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। बाजार बंद कराने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई और झड़प में तब्दील हो गया ये पूरा विवाद। यतीम खाना चौराहे पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। काफी देर तक हंगामा होता रहा। पथराव में कुछ लोगों को चोट भी पहुंची है। तो ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि बाजार बंद करवाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है। सड़कों पर पत्थर किस तरह से बिखरे हुए हैं आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यतीम खाना चौराहे पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी की। काफी देर तक हंगामा होता रहा। कई लोगों को चोट भी पहुंची है। बताया जा रहा है कि किसी विवाद को लेकर यहां पर बाजार बंद कराने के लिए उतरा था एक गुट, जबकि दूसरा गुट नहीं चाहता था कि बाजार बंद हो और इसी को लेकर यहां पर विवाद की शुरुआत हो गई और विवाद बढ़ते बढ़ते झड़प में तब्दील हो गई। कुछ देर पहले की ये तस्वीर है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल हालात पर कंट्रोल कर लिया गया है। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, इस वक्त की क्या है वहां पर खबर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिन पूर्व में एक टीवी डिबेट पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता द्वारा कुछ बयान दिया गया था, जिसके बाद से कानपुर में लगातार मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे थे। जहां पूर्व में पुतला दहन हुआ तो उसके बाद ये आह्वान किया गया था कि आज बाजारें बंद होंगी और बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद कानपुर के यतीम खाना से लेकर परेड के बीच दुकानें बंद कराते हुए एक पूरा समूह आगे बढ़ के चंद्रेश्वर हाता की तरफ जैसे ही बढ़ता है, अचानक दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगती है और फिर पथराव हुआ, फायरिंग हुई। इन सब के बीच भगदड़ मची क्योंकि पुलिस जब तक कुछ समझ पाती, पथराव होने लगा, ईंटें चढ़ लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ी और लगभग 15 से 20 मिनट तक ये सब कार्यक्रम। और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने किसी बम भी चलाए हैं, जिससे कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों की संख्या क्या है किसी को नहीं मालूम। लेकिन अमित बने रहे हमारे साथ। कानपुर के डीएम क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, वो भी सुन लेते हैं। एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है, थोड़ा स्थिति कंट्रोल में है। अभी स्थिति कंट्रोल में है। नीचे करो भाई, नीचे करो भैया, अपनी नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के सीपी साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रिएंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया डोमिनेशन कराएंगे। है कि जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है सबको चिन्हित किया जा रहा है, एक्शन जरूर होगा। फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है। अमित, क्या जानबूझकर यहां पर हालात इस तरह के बनाए गए, माहौल खराब करने की कोशिश हुई, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और साथ ही मुख्यमंत्री, इतने जो टॉप लीडरशिप है वो मौजूद और उनके बीच? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। इसमें कोई दो राहें नहीं है। जिस प्रकार से जो वीडियो फुटेजेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह चंद्रेश्वर हाता की तरफ बढ़ना, उसके हाथे के सामने से लोगों, ऐसा प्लान था कि ये प्री प्लान था, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस प्रकार से संख्या बढ़ती चली गई, शटर्स डाउन होते गए, संख्या बढ़ती गई, नारेबाजी होने लगी, जबकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन जैसे चीजें बढ़ती चली गई, अब क्योंकि इस बात को लगभग सवा घंटे का समय हो चुका है, 28 थाने का फोर्स इस वक्त मौके पर है। पीएससी के जवान लगा दिए गए हैं, क्यूआरटी के जवान लगा दिए गए हैं, सीपी, एडिशनल सीपी, ज्वाइंट सीपी, यहाँ तक कि डीसीपी पूरी को भी वहां लगा दिया गया है और महिला पुलिस के कर्मियों को भी लगभग 80 से 100 महिला पुलिसकर्मी वहां लगा दिए गए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। समझाने का प्रयास किया जा रहा है और इन सब के बीच अब फोटोग्राफी की शुरुआत हो चुकी है। जिलाधिकारी ने 3 सेक्टर्स में से बांटा है, जिसमें 3 अलग अलग और जमकर यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है, फायरिंग तक हुई है, जमकर पत्थर चलाए गए हैं। एक बयान को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया और दो पक्षों में इस कदर पत्थरबाजी हुई कि बाजार बंद करने तक की नौबत आ गई। वहां पर इस वक्त कानपुर में ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति मौजूद हैं और इस बीच यहां पर एक बड़ी घटना हो जाती है। दो पक्षों में मारपीट हो जाती है, पत्थरबाजी होती है। हमारे साथ ऋषभ मणि जुड़ चुके हैं। ऋषभ मणि, इस वक्त वहां की सिचुएशन क्या है? पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है, और भी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं क्या? देखिए, रीइंफोर्समेंट पहुंच चुका है, वहां पर काफी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है और इस वक्त जो गलियां हैं उन क्षेत्र की, जो नई सड़क का इलाका है, यतीम खाने का इलाका है, रजवी रोड का इलाका है, उन गलियों में पुलिस और पीएसी के जवान
पहुंच चुके हैं, उनकी गश्त शुरू हो गई है। वो वीडियो से उन लोगों की पहचान भी कर रहे हैं जिनको पत्थर चलाते हुए, जिनको फायरिंग या बमबाजी करते हुए देखा जा रहा है। अभी पुलिस का पहला जो एम है वो यही है कि किसी तरह से इस पूरी सिचुएशन को, वहां जो लोग थे, वहां जो दंगाई थे, उनको ओवर पावर कर लिया जाए। अब हालांकि अभी भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चूक पुलिस की और लोकल इंटेलिजेंस की मानी जाएगी। जुमे का दिन था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री पड़ोस के जिले में है, कानपुर देहात में, और ऐसे समय में ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको LIU की पुलिस की चूक जरूर मानी जानी चाहिए। और रेशम बड़ी एकाएक तो ये घटना नहीं हुई होगी, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि प्री प्लानिंग थी, और जिस तरह से पहले से पता था कि यहाँ पर सभी दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं कानपुर में, तो पहले से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता क्यों नहीं किया गया? ऐसे में प्रशासन पर सवाल तो उठते हैं। जी हां, बिल्कुल सवाल उठते हैं प्रशासन पे। जफर हयात हाशमी का नाम सामने आ रहा है, जिसकी ओर से ये बंद कॉल किया गया था। बताया जा रहा है भाजपा प्रवक्ता की ओर से एक विवादास्पद, एक विवादित बयान दिया गया था, जिसको लेकर के आज बंद कॉल किया था एक संगठन ने। जफर हयात हाशमी नाम के युवक का नाम सामने आ रहा है, किसने बंद कॉल की थी। और ये दुकानों को बंद कराते हुए जब एक दूसरे समुदाय के इलाके के एरिया में जा रहे थे, वहां पर इन्होंने दुकान बंद करने के लिए लोगों से कहा है। इस बात को लेकर ही सबसे पहले कहा सुनी शुरू हुई है, जो गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट में बदली है। और जब ये उग्र हुए हैं दोनों पक्ष, फिर पथराव भी हुआ है, फिर फायरिंग भी चली है, बमबाजी भी हुई है, कई लोगों को चोट लगी है, तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जुड़ चुके हैं। सर, इतनी बड़ी घटना हो जाती है इलाके में, जबकि सभी दिग्गज इस वक्त कानपुर में मौजूद है। सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर कि पत्थरबाजी वहां पर हो जाती है, सरेआम वहां पर फायरिंग होती है। ये जो घटना हुई है तो वहाँ मौके पर सभी जो वहाँ के कानपुर नगर के मौजूद हैं, स्थिति अब नियंत्रण में है। अब इन चीजों को देखते हैं कैसे ये घटना हुई और कैसे इतना बड़ा रूप इसने धारण कर लिया। इसमें कड़ी कार्रवाई, जिसने भी ये माहौल खराब करने की कोशिश की, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। भी हमारे सारे अधिकारी मौके पे हैं और अब स्थिति नियंत्रण। जी, तस्वीरें हम सर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कुछ वक्त पहले की एक घटना है, अब तक पुलिस ने कार्रवाई क्या की है? किसी की गिरफ्तारी हुई है इस केस में? इस संबंध में तो मौके के अधिकारी कुछ बता पाएंगे। फिलहाल ये वहाँ शांति बना ली गई है, लोगों से बातचीत की जा रही है, क्योंकि आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उस आधार पर ही कार्रवाई। जी, और क्योंकि वहां पर तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पुख्ता है, लेकिन क्या और भी पुलिस के जवानों को वहां पर डिप्लॉय किया गया है सर? जी, यहाँ से कुछ अतिरिक्त पुलिस बल भी भेजा गया है और वहाँ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद है कानपुर नगर, और सभी हमारे अधिकारी मौके पे और सारे अमन पसंद लोग पुलिस और प्रशासन के साथ लगे हैं और बहुत जल्द ही चीजें वहाँ पूरी तरीके से नॉर्मल। लेकिन सर, सवाल यह है कि जब पहले ही बंद का ऐलान किया गया था, जिसने बंद का ऐलान किया था, उस पर पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या फिर इस मुद्दे पर नजर क्यों नहीं बनाकर रखी गई? नहीं, इस संबंध में भी कार्रवाई की गई है। ये सब चीजें भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल शांति है और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, और जो भी लापता सूचना आएगी हम आपको अवगत कराएंगे। जी, हमारे दर्शक लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं सर, लेकिन जानना चाहेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या रही, शुरुआत कहां से हुई? ये कुछ विवाद चल रहा था, किसी व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको लेके ये इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट आए थे कि लोग बाजार इत्यादि बंद कर देंगे, तो उस संबंध में तैयारी की। लेकिन आपको पता है कि कई पदवी तत्व रहते हैं जो इस तरह के माहौल का फायदा उठाते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई, उनको कार्रवाई की। फिलहाल मौके पे अब शांति हो गई है, लोगों को समझाया बुझाया। जी सर, सवाल ये भी उठ रहा है कि इतनी भीड़ वहां पर जुट गई, ये किसी प्री प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं थी ये घटना? ये चीजें अभी तात्कालिक रूप से इस संबंध में कुछ भी बता सकते नहीं है, लेकिन जिसने भी ये शरारतीपूर्ण कार्रवाई की है उनके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य। जी सर, ये किस स्तर पर जांच की जाएगी? कोई स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा, कोई कमेटी बनाई जाएगी इस पूरी घटना की जांच के लिए? अभी सर्वप्रथम वहाँ शांति व्यवस्था बरकरार की जाएगी, लोगों से बात के बाद ही आगे।
जी, और सवाल सर ये भी उठ रहा है कि क्या कुछ ऐसे तत्व हैं जो उत्तर प्रदेश में लगातार अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कानपुर में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ है, फायरिंग तक हुई है एक बयान को लेकर। दरअसल ये पूरा विवाद सामने आया, जहां पर एक बयान इसकी जड़ सामने आया, वहां पर बंद करने का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, और जब दुकानें बंद करने के लिए कहा गया तो कहासुनी हुई दो पक्षों के बीच और जमकर पत्थरबाजी हुई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कानपुर में आज सभी दिग्गज मौजूद हैं। राष्ट्रपति कोविंद वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल वहां पर मौजूद हैं। और इस बीच कानपुर से यह खबर आ जाती है कि वहां पर बाजार में मारपीट हुई है, दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, बाजार बंद करने तक की नौबत आ गई है। हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ मणि, हमारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी बात हुई प्रशांत कुमार से, तो उन्होंने यही कहा कि अभी जांच की जाएगी, अभी फिलहाल किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर है, उनकी प्राथमिकता यही होगी कि पहले जो स्थिति है उस पर नियंत्रण पा लिया जाए। और जो हमें जानकारी मिल रही है, शुरुआती नियंत्रण पुलिस ने इस स्थिति पर कर लिया है, लेकिन अभी भी उन तत्वों को चिन्हित करना है जिन्होंने लोगों को भड़काया है और इस मारपीट पथराव आगजनी को अंजाम दिया है। तो अब धीरे धीरे पुलिस ओवर पावर कर रही है, उन गलियों में जा रही है जिन गलियों से ये दंगाई, ये उपद्रवी तत्व सड़क पर आए थे और जिन्होंने वहां पर अशांति फैलाई है, बवाल किया है। तो इनको चिन्हित किया जाएगा, उनको कार्रवाई की जाएगी। तमाम लोगों की धरपकड़ जारी है, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। तमाम वीडियो फुटेजेस मीडिया से लेकर कर पुलिस तमाम लोगों को चिन्हित कर रही है, उनके ऊपर कार्रवाई के दावे। बिल्कुल कार्रवाई तो होगी ऋषभ मणि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अमित गंजू भी जुड़े हुए हैं। अमित, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इतनी ज्यादा भीड़ अचानक से कहां से उमड़ पड़ी? ये प्री प्लानिंग का हिस्सा था, अशांति फैलाए जाने की कोशिश थी? देखिए, इन सबके बीच में आपको सबसे बड़ी एक ब्रेकिंग जो न्यूज़ 18 बताने जा रहा है कि 17 लोगों को पुलिस ने उठा लिया है। कुछ फुटेजेस सामने आए जिनके बिहार पर उनको पूछताछ के लिए उठाया है, और उन्हें कहां ले गए ये नहीं पता। ये माना जा रहा है कि रिजवी रोड, इनके यतीम खाना, रिजवी रोड, पेजबाग, इन क्षेत्रों के ये लोग हैं जिनको पुलिस उठाया। जिस जफर आसमी की जिसकी बात की जा रही है, जो हमेशा से विवादों में रहा है, ये वही शख्स है जिसने 2014 में एक विवादित बयान दिया। उसके बाद कानपुर शहर 23 सितंबर में बवाल हुआ था, ये वही है। उसके बाद इसने 2016 में भी ऐसे ही एक बयानबाजी की, जिसके बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी। फिर 2019 में भी इसने तनाव की स्थिति पैदा की, और अब इसी ने इस चीज का आह्वान किया, जिसके बाद ये खुद गायब हुआ है। हालांकि पुलिस की टीमें, 3 टीमें जो हैं इसके पीछे लगाई गई हैं। लेकिन अमित, किस आधार पर ये कार्रवाई की गई? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की गई है आरोपियों की जिन्होंने इस अशांति को फैलाया वहां? देखिए, हमारे जो सूत्र बताते हैं 17 से 18 लोग हैं जिन्हें पुलिस ने उठा लिया है। हालांकि ना तो बेकनगंज पुलिस, ना तो कोतवाली और ना ही कर्नलगंज इसकी पुष्टि कर रहा है, लेकिन इन्हें किसी स्थान पर ले जाकर पूछताछ की, क्योंकि फुटेज के आधार पर, क्योंकि जिस जगह का ये प्रकरण बताया जा रहा है, कारसेट चौराहे से लेकर यतीम खाने के बीच 5 कैमरा लगाए गए, जिसमें भाटिया रेस्टोरेंट, एक हुजरी मार्केट और उसके अलावा एक पेठे जो कारखाना जहां चलता है वहां के कैमरा के फुटेजेस निकाले गए, और पुलिस की टीम उसके बिहार पर अब लोगों को चिन्हित कर रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे, पुलिस के टीम 25 थानों की जो टीम्स है, उन गलियों में, सकरी गलियों में जहां बाइक्स निकलना मुश्किल है, वहां पुलिस अब मार्च कर रही है और चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता ये है कि इन लोगों को घरों के अंदर भेजा जाए। फिलहाल कई ऐसे क्षेत्र जहां सन्नाटा पसरा है, लेकिन कुछ लोग अभी सड़कों के बाहर खड़े हैं। देखिए अमित, क्योंकि ये पूरी की पूरी घटना बाजार वाले एरिया में हुई है, तो नो डाउट वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगे होंगे। क्या फुटेज की जांच पड़ताल की जा रही है? देखिए, ऐसे मामलों में लोग कतराते हैं फुटेज देने में, जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया। हमारे सोर्सेज जो बताते हैं कि 3 फुटेजेस भाटिया रेस्टोरेंट और एक जो पेठा वाले की शॉप से और एक होजरी मार्केट की, 3 जगह से कुछ फुटेज निकाले, जिनके ब्याह पर कुछ लोग चिन्हित किए गए, क्योंकि यतीम खाना, चाहे सीए का मामला हो, यहाँ बवाल हुआ, यहाँ स्टोन पेल्टिंग हुई थी, उस दौरान सीए के दौरान पुलिस की बाइक चलाई गई, लोगों की गाड़ियों में आग लगाई। वो ऐसा स्पॉट है जहां आमतौर पर भी 100 से 150 आदमी हमेशा बना रहता है। हालांकि वहां पुलिस चौकी, लेकिन पुलिस के लोग साहस नहीं जुटा पाते हैं कि उन लोगों को रोकने का प्रयास किया जाए। अब जैसे जैसे आह्वान किया गया था, उससे टीम बढ़ती गई। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का प्योर फेलियर माना जा रहा है, क्योंकि जुमे की नमाज के दौरान हर बात देखा जाता है। हालांकि नमाज मस्जिदों के अंदर पढ़ने की भी बात कही गई थी, मगर अक्सर नमाज पढ़ने के बाद, दोपहर में जब जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद लोग सड़कों पर आते हैं और अपनी अपनी बातें लोगों में लग करते हैं। इसी दौरान जब आह्वान हुआ
दुकानें बंद करी गई। जो हमारे पास अब सोर्सेज बता रहे हैं कि बढ़ता काफिला कर कुछ लोगों से जबरदस्ती दुकान बंद कराने का प्रयास किया गया। जो चंद्रिका हाता है, गद्दे वाला हाता है जिसे कहते हैं, वो एक दूसरे समुदाय के लोग वहां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध में हाथापाई हुई, मारपीट हुई, यहाँ तक कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने भी यहाँ पहुंचे और उनको रोक समझाने का प्रयास किया, मगर क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी और उसके बाद पथराव हुआ। पथराव छतों से हुआ, गड्ढा मार्केट से हुआ, जिसका दोनों तरफ से पथराव हुआ। जहां मुर्गा मार्केट बनी है, जहां बिरयानी शॉप्स हैं, वहां से भी स्टोन पेल्टिंग हुई, फायरिंग हुई और यहाँ तक कि 2 से 3 देसी बम भी फेंके गए। कुछ लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड कितने हुए ना तो जिला प्रशासन अभी बता पा रहा है और ना ही पुलिस के कप्तान बता पा रहे हैं कि आखिर कितना है, लेकिन जिनको चोटें आई थी उन्हें उर्सला लिया गया। उर्सला के बाद इन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया। जी बने रहे अमित हमारे साथ। एक बार फिर से बता दें, यतीम खाना चौराहे के पास 17 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। बवाल होने के बाद, पत्थरबाजी होने के बाद यहां पर बीजेपी के ही नेता नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर कुछ लोग विरोध प्रदर्शन में बाजार बंद कराने को आए और दूसरा पक्ष जो बाजार नहीं बंद कराना चाहता था। जुमे की नमाज के बाद यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी और उसके बाद मुस्लिम संगठन ने बाजार बंद का आह्वान कराया था और बाजार बंद दूसरा पक्ष नहीं चाहता था कि बाजार बंद हो, जिसको लेकर विवाद की शुरुआत हो गई। झड़प के बाद भारी पुलिस फोर्स इस वक्त वहां मौके पर तैनात है और लगभग यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर देहात में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थे। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम वहां पर किए गए थे, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर कानपुर शहर में देखिए कि किस तरह की स्थिति बन गई। और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर, जब मीडिया की नजरें कानपुर पर बनी हुई है, सबकी निगाहें कानपुर पर बनी हुई है, तो उस वक्त माहौल खराब करने की कोशिश ये जानबूझकर हुई है क्या? फिलहाल कानपुर की हम बात करें तो यहाँ पर माहौल कंट्रोल में कर लिया गया है। भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती है, लेकिन अब पहचान की जा रही है उन लोगों की वीडियो फुटेज के आधार पर जिन्होंने हंगामे की शुरुआत की। अब तक 17 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। 2 पक्षों में झड़प और पथराव के बाद यतीम खाना चौराहे पर पत्थरबाजी के बाद और फायरिंग और देसी बम भी यहाँ पर फोड़े गए हैं। और बहुत बड़ा सवाल इंटेलिजेंस पर है कि आखिर इनपुट क्यों नहीं उनके पास था कि ऐसा कुछ हो सकता है। क्या ये साजिश पहले से रची गई थी? क्यों ये हंगामा इस कदर हो गया जब सुरक्षा के इतने बड़े इंतजाम कानपुर में किए गए हैं? ऋषभ मणि भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे सहयोगी अमित गंजू भी लगातार हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, 17 उपद्रवी इस वक्त हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि हालात ऐसे बन जाएंगे, इस बात की आशंका, इस बात की जानकारी आखिर क्यों नहीं इंटेलिजेंस को थी? फेल्योर है ऐसा समय जब देश के सभी वीवीआईपी आपके पड़ोस के जिले में मौजूद हैं। राष्ट्रपति जी वहां पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, सभी बड़े नेता आपके बगल के शहर में मौजूद हैं और ऐसे समय पर वहां पर स्थिति ऐसी अराजक हो जाती है। ठीक है, आपके पास आते हैं ऋषभ। मोहसिन रजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा, 2 तस्वीर कानपुर से आज सामने आई है। एक तरफ कानपुर देहात, जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल मौजूद और वहां पर उन्हें सुन रहे हैं लोग, जहां से यूपी समिट की बात हो रही है, जहां से उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो रही है। और उसी कानपुर शहर से एक तस्वीर आई जहां पर पत्थरबाजी, हंगामा जुमे की नमाज के बाद। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सरकार का काम है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश का विकास कर रहे हैं, गांव गरीब संपन्न हो रहा है। आज उसी क्रम में देखिए वो गांव का जीर्णोद्धार करने के लिए किस तरह से आज गांव को आज राष्ट्रपति जी के गांव में आए हुए हैं और अपना गांव, अपना घर बनाकर जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आज गांव गरीब, नौजवान सब संपन्न हो रहे हैं, विकास हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं। वो इस तरह के लोग हैं चूंकि उनको आज की सरकार में कुछ मिल नहीं रहा है, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी इस तरह के प्रकरण जो चल रहे हो, जिस तरह के आप देख रही हैं ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है, तो जो माननीय न्यायालय में कोई मामला चल रहा हो उस पर हम सबको टीका टिप्पणी से बचना चाहिए और कोई भी पक्ष अपनी तरफ से कोई अनर्गल ऐसी टिप्पणी ना करे जिससे किसी दूसरे को मौका मिले उसको राजनीतिक अपना रोटी सेकने का। तो मेरा भी ये सबसे निवेदन है कि सभी लोग इसमें अपना सौहार्द के साथ में जो माननीय न्यायालय, क्योंकि हम सब न्यायालय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, और एक तरफ आदरणीय योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में कानून
कानून व्यवस्था बेहतर किए हुए हैं, कहीं पर भी किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जा रहा है। तो ऐसे जी बिल्कुल तथ्यों को हम मोहसिन साहब, यहाँ पर भी देखने को मिला कि बहुत जल्दी इस पूरे हालात पर कंट्रोल कर लिया गया है पुलिस की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से, और अब हालात कंट्रोल में है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब जुलूस के लिए उन्हें इजाजत मिली थी तो पत्थर इतने सारे कहां से आ गए? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ये कोई तैयारी की गई थी, पहले से साजिश रची गई थी? मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि पीछे अगर आप देखें 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश सबने देखा है क्या स्थिति थी, और आज का उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। आज उद्योगपति उद्यमी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की कहीं ना कहीं कहना चाहिए रोजगार के अवसर सर्जित हो रहे हैं, विकास हो रहा है तेज गति से। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी, आदरणीय योगी जी लगातार काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। सरकार प्रतिबद्ध है लोगों का विकास करने के लिए, लोगों को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन वो लोग, उनको अभी भी कहीं मौका मिल जाता है तो वो सड़क पर निकलते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि कानून का राज है, जो भी कानून को बंधक बनाएगा या कानून के खिलाफ जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी दल का हो, चाहे किसी समुदाय का हो। ये मानकर चलिएगा जो कानून हाथ में लेने के काम करेगा, जिसने भी इस तरह का दंगा भड़काने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं। हम बार बार सबसे अनुरोध भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों में राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोगों से बचना चाहिए। उनको, जो लोग अपनी दुकानें चलाकर आम जन को परेशान करने के लिए सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करें। हर पार्टी से भी हमारे साथ अजीज खान जुड़ चुके हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अजीज जी, जिस तरह से ये पूरी घटना वहां पर हुई है, कुछ समय पहले की ही बात थी जब हनुमान जयंती पर जगह जगह से इस तरह की खबरें आ रही थी कि पत्थरबाजी हुई है, दो गुटों में झड़प हुई है, दो समुदायों में पत्थर चले हैं। उस समय उत्तर प्रदेश एक आदर्श बनकर उभरा था, आदर्श के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन आज अचानक से जब सारे दिग्गज कानपुर में मौजूद हैं तो इस तरह की ये तस्वीरें सामने आ जाती हैं जब दो समुदायों में झड़प हो गई है। क्या अशांति फैलाने की यहाँ पर कोशिश की गई है? देखिए मैडम, ऐसा है कि अब वो एक्चुअल घटना क्या है, क्या किन वजहों से ये सारी बातें पैदा हुई हैं, ये तो मुझे लग रहा है सरकार के प्रतिनिधि ही बता पाएंगे इस बात को बेहतर तरीके से। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा और आज भी मानना ये है कि हमेशा अमन और शांति से ही ये देश आगे बढ़ेगा, और उसके साथ साथ अगर किसी को अब विरोध जताना है किसी भी मुद्दे पे तो बहुत ही शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखें, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है किसी भी शख्स को। और वो ये कानून व्यवस्था जो भी शख्स अपने हाथ में लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो संविधान को नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां किन परिस्थितियों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये हमें भी पूरी तरह से हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपसी जो सौहार्द है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और अगर ऐसी कोई घटना निकल करके आई है तो मुझे लग रहा है कि दोनों पक्षों से मेरा एक ही निवेदन है कि शांति बनाए रखें और संयम बनाए रखें। बिल्कुल, और ये बात अच्छी है जिस तरह से अजीज खान साहब भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखे, किसी भी बात को लेकर विवाद को बढ़ावा ना दे। मोहसिन रजा साहब भी यही अपील करते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 भी लोगों से यही कह रहा है कि बेवजह छोटी छोटी बात पर इस तरह का बवाल ना हो तो बेहतर है। और इस वक्त मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन जी, आप तक क्या खबर आ रही है कि विवाद की शुरुआत कुछ खबर पहुंची क्या कि किस तरह से हुई थी और अभी के हालात क्या हैं? देखिए, हालात वहाँ के ठीक हैं, और अभी जिन लोगों ने भी इस तरह के काम को अंजाम देने का काम किया था, खास करके वो शरारती तत्व तो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आज जुमे का दिन है और वो चूंकि एक मुस्लिम बहुल एरिया भी है, तो वहां पर इस तरह की चीजें हमेशा से अब बड़ा अच्छा माहौल वहां हो गया है। जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, मेरे वहां पर एक आईजी पुलिस थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये इलाके के नौजवान लड़के भी अब रोजगार की तरफ बहुत तेजी से बढ़ गए हैं और वो दिल्ली और कानपुर के बीच में काफी बिजी रहते हैं। कभी अपना सामान लेने जाते हैं रोजगार के लिए कुछ और यहाँ लाकर उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। तो जो भी नौजवान तबका था वहां का, जो हमेशा जिनको लोग गुमराह कर लिया करते थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ जरूर हम मानेंगे कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, या वो लोग जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई हैं, जो दूसरी पार्टियों में जाकर कुछ अपना उनको लाभ मिल जाता था कुछ इस तरह की हरकत कराने से, लेकिन उनको ये बताना चाहते हैं कि आप ये मानकर चलिएगा कि यहाँ पर कानून का राज है और इस तरह की कोई भी गलती अगर आप करेंगे तो कानून अपना काम करेगा और कड़ाई से करेगा। रजा साहब, क्या आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड लोग हैं जिन्होंने हंगामा किया? नहीं, बिल्कुल भी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
क्योंकि मैंने कहा ना कि जो भी चीजें हैं, हमने तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात की, मैं जाता रहता हूं सबके बीच में और सभी लोगों से मैं बात करता रहता हूं, सरकार की तरफ से भी जाता हूं। किसकी तरफ आपका इशारा है? किसकी तरफ आपका इशारा? विपक्ष में तो कई पार्टियां हैं। अब देखिए, विपक्ष में एक ही पार्टी है जो इस तरह के माहौल को, जिसको ये माहौल सूट करता है, हम कहना नहीं चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी और उसी से जुड़े हुए लोग निकलेंगे। लेकिन अजीज खान साहब खुद यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हैं, वो भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हंगामा ना करें, वो भी शांति की अपील कर रहे हैं। अजीज खान साहब, आप पर आरोप। देखिए मैडम, अभी आपने बातें की और मैंने बात किया, लेकिन मोहसिन रजा साहब देखिए राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब वहां पे शांति का अपील करने के बजाय वहां पर चूंकि आज ये शासन सत्ता में है, इनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, और ये कानून व्यवस्था को किस तरह उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक लाभ कौन लेना चाहता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों पे भी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि हमेशा आपस में हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में आमने सामने हमेशा लड़े। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि इनकी जो कोशिश है वो नाकाम होगी, और ऐसी परिस्थिति में हिंदू और मुसलमान भाई दोनों आपस में कौमी इत्तेहाद बनाकर रहेंगे, और आपस में अगर कहीं कोई मनमुटाव है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे मनमुटाव को वहां के जो लोग हैं, जो वहां संभ्रांत लोग हैं, वो बैठ करके लोगों को समझाएं और माहौल को पूरी तरह से शांत करें। लेकिन अजीज जी, सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि ये अचानक तो हुआ नहीं है, पहले से प्री प्लानिंग की बात कही जा रही है, क्योंकि इतनी मात्रा में वहां पर ईंट पत्थर मिले हैं, अचानक से इतनी भीड़ उमड़ी है, तो प्लानिंग तो पहले से थी। ये बात तो सरकार बताएगी ना कि प्लानिंग क्या थी और क्या नहीं थी, वहां के शासन प्रशासन बताएगा, समाजवादी पार्टी थोड़ी बताएगी। और ऐसी स्थिति में ये पल्ला झाड़ के नहीं बच सकते हैं ना। इनका मकसद तो हर शहर जगह जगह दंगा फसाद करवाना, माहौल को बिगाड़ना, ताकि इनकी तमाम जो नाकामियां हैं वो उजागर ना हो, लोग उस पर सवाल जवाब ना करें। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लोग कहीं पर भी कुछ भी करवा सकते हैं, वो दंगा फसाद कुछ भी भड़कवा सकते हैं। मोहसिन जी, जवाब दीजिए, संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जवाब दीजिए। आप आरोप समाजवादी पार्टी पर और विपक्ष पर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, इनका इतिहास समाजवादी पार्टी की बुनियाद है, वो आपको पता है किस तरह से गोलियां चलवाकर पार्टी की स्थापना की गई थी, सब जानते हैं, इससे कोई देश में कुछ छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी की बुनियाद तमाम कारसेवकों के खून पर रखी है। चलिए वो पुरानी बात हो गई, नई बात बता दूं मैं। सीए एनआरसी में कौन दंगे कर रहा था, अभी रामनवमी में कौन पत्थर चला रहा था, तो ये सारे इसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी साजिश रहती है कि इस तरह का माहौल बनाए रहो, एक संप्रदाय को जबरदस्ती के लिए उनका शोषण करते रहो। जबकि आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने उनका विकास किया है, उनको आज रोजगार मिल रहा है, उनको घर मिल रहे हैं, गरीबों को पात्रता के आधार पर उनको मकान मिले हैं, लाखों लाख मकान पाए हैं गरीब मुसलमान, और उनको राशन पानी सब मिला है और सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। लेकिन ये लोग चूंकि अपना वोट बैंक ही उनको मानते हैं, खाली खजूर खिलाकर इन्होंने उनका विकास किया है और रोजा अफ्तार पार्टियों के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमने तो घर भी देने का काम किया है, घरों से आच्छादित किया है, हमने तो वहां पर रोजगार भी सृजित किए हैं कि ताकि नौजवान जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है वो रोजगार कर सके, उनके लिए व्यवस्थाएं दी हैं। तो आज भी जो काम हुआ है, 80,000 करोड़ रुपए का जो निवेश आया है, जो आज उत्तर प्रदेश में जिसकी ब्रेकिंग सेरेमनी आदरणीय मोदी जी ने की है, वो भी सबको उसमें हिस्सा मिलने वाला है, सबको रोजगार मिलने वाला है। लेकिन ये रोजगार छीनने वाले लोग हैं, तो इनको तो यही सूट करेगा ना। खान साहब, जिन लोगों को पत्थरों से प्यार है उनसे समाजवादी को प्यार है, समाजवादी पार्टी को। पत्थरों से किसको प्यार है और किसको प्यार नहीं है, ये मोहसिन साहब इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं एक बात बताऊं कि जो ये ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं साहब कि मैंने शौचालय दिया और मैं अनाज दे रहा हूं और राशन दे रहा हूं और क्या कर रहा हूं, अरे साहब वो सभी को दे रहे हैं, कोई कमाल नहीं कर रहे हैं, वो संवैधानिक हक है लोगों का। लोगों को आप दे रहे हैं, आप कोई कमाल नहीं कर रहे हैं, वो संविधान तक बढ़ती चली जा रही है। यहाँ मसला सिर्फ ये था कि कानपुर में दो पक्षों में विवाद क्यों हो गया, ये स्थिति क्यों बन गई। बाजार बंद का आह्वान 3 दिन पहले ही किया गया था और वहां पर इस तरह की कोई साजिश रची जा रही है, इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर ईंट जमा किए जा रहे हैं, देसी बम भी फूटे हैं, तो ये साजिश किसकी थी, इंटेलिजेंस आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं हासिल कर पाई, ये भी एक सवाल है। और अपडेट इसमें यही है कि 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।